हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में द फ्रूट। स्टार्ट करने के पहले मैं ये बता दूं कि इस चैप्टर का बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। रूट, स्टेम, लीफ क्या है, फ्लावर क्या है, उसके पार्ट्स क्या है, एस्टिवेशन क्या है, प्लेसेंटेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। इस चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बना है जिसमें आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है द फ्रूट। अब ये फ्रूट क्या होता है? जब एक फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसमें जो ओवरी है वो क्या होगा, फ्रूट बन जाता है। तो फ्रूट कुछ और नहीं है, एक मैच्योर और राइपेंड ओवरी है। एक पूरी तरीके से मैच्योर हुआ और एक पका हुआ जो ओवरी है वही होता है फ्रूट, जिसे कि हम खाते हैं। So the fruit is a matured or ripened ovary developed after fertilization। तो याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ओवरी है वो फ्रूट बन जाता है। अब देखना है हमें टाइप्स ऑफ फ्रूट। टाइप्स ऑफ फ्रूट में 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हैं। सबसे पहला है आपका ट्रू फ्रूट। ये ट्रू फ्रूट क्या होता है? जब एक फ्लावर में ओवरी, सिर्फ और सिर्फ ओवरी ही फ्रूट बनाएगा, तो वैसे फ्रूट्स को कहेंगे कि ट्रू फ्रूट है। फ्लावर का कोई और पार्ट यहाँ पे फ्रूट नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ जो ओवरी है वही फ्रूट बनाएगा, तो वैसे फ्रूट्स को कहा जाएगा ट्रू फ्रूट। अब ये जो फ्रूट्स होते हैं इनमें जो ओवरी वॉल है वो आगे चल के चेंज हो जाता है फ्रूट वॉल में, और इसमें एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, मैंगो हो गया, प्लम हो गया, पेयर हो गया, टोमेटो हो गए। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको जो भी एग्जाम्पल आता है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स क्या है। सो पार्थेनोकार्पिक वो सारे फ्रूट्स हैं जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं। इसमें जो ओवरी का फर्टिलाइजेशन है वो नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और विदाउट फर्टिलाइजेशन ये फ्रूट्स बनेंगे, तो इन्हें कहा जाएगा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब इन फ्रूट्स में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है। अब इन फ्लावर्स में कोई फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है, तो फ्रूट्स जो बन रहे हैं उनके अंदर कोई सीड नहीं होगा, क्योंकि जो ओव्यूल्स हैं वो सीड्स नहीं बनेंगे। तो वैसे ये जो फ्रूट्स हैं, ये सारे के सारे फ्रूट्स क्या होते हैं, सीडलेस फ्रूट्स होते हैं, इनमें सीड्स नहीं होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया बनाना। जो बनाना है वो ऐसा फ्रूट है जिसमें बीज नहीं होता है, लेकिन आजकल बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे बनाए जा रहे हैं आर्टिफिशियल मेथड से, प्लांट हार्मोन्स को यूज़ करके, जिसमें कि सीड्स नहीं रहते हैं, तो वो भी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स ही हैं। लेकिन एग्जाम्पल आपको याद रखना है बनाना। बनाना ऐसा है जो कि नेचुरली जिसमें सीड्स नहीं रहते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे तीसरा टाइप जो कि है फॉल्स फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट क्या होता है? फॉल्स फ्रूट वो सारे फ्रूट्स हैं जो कि एक फ्लावर में जो ओवरी है उस ओवरी से नहीं बना है फ्रूट, फ्लावर के किसी और पार्ट से फ्रूट बना है। सो द फ्रूट दैट डेवलप फ्रॉम पार्ट्स अदर देन ओवरी, यानी कि ओवरी को छोड़ के बाकी किसी और जो फ्लावर का पार्ट है वहाँ से बना है ये फ्रूट, तो ये सारे फ्रूट्स हो जाएंगे फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हो जाएगा एप्पल और पेयर्स जो हम देखते हैं। एप्पल में जो हम खाते हैं जो पार्ट वो होता है फ्लैशी थैलेमस, जो फ्लावर का थैलेमस पार्ट है, वो थैलेमस क्या करता है, ओवरी के संग फ्यूज करके फ्रूट बना लेता है। तो वो थैलेमस ही होता है जो कि हम खाते हैं एप्पल के अंदर। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट की अगर बात करें तो फ्रूट में मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला आता है आपका पेरिकार्प और दूसरा है यहाँ पे सीड। अब ये जो पेरिकार्प लेयर है ये क्या होता है, ओवरी का आउटर वॉल है, और यही ओवरी आगे जाके फ्रूट बनाएगा, उसके ऊपर जो आउटर लेयर है वही होता है पेरिकार्प। एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना है कि जो पेरिकार्प है इसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और इन तीनों लेयर के बारे में जानना यहाँ पे ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो लेयर है वो होता है एक्सोकार्प या इपिकार्प, दूसरा है मेसोकार्प और तीसरा है एंडोकार्प। तीनों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या है और कहाँ प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे एक्सोकार्प है या इपिकार्प है, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है किसी भी फ्रूट का। सो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पेरिकार्प दैट फॉर्म्स द स्किन। पेरिकार्प का आउटर मोस्ट लेयर है जो कि फ्रूट का स्किन बनाता है, फ्रूट में जो हमें छिलका दिखाई देता है वही होता है आपका इपिकार्प। नेक्स्ट है यहाँ पे मेसोकार्प। तो मेसोकार्प जो हम फ्रूट के अंदर फ्लैशी, थिक और जूसी पार्ट जो खाते हैं, जो पल्प खाते हैं, वो होता है आपका मेसोकार्प।
एंडोकार्प क्या है? तो इनर मोस्ट लेयर जो फ्रूट का होता है वो होता है एंडोकार्प, जिसके अंदर की सीड प्रेजेंट रहते हैं। अब यहाँ पे एक डायग्राम देखेंगे हम, दो डायग्राम देखेंगे यहाँ, एक मैंगो का और एक कोकोनट का। कोकोनट और मैंगो का जो फ्रूट होता है उसे ड्रूप कहा जाता है, ये चीज़ याद रखना है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। मैंगो और कोकोनट के फ्रूट को ड्रूप कहा जाता है। पार्ट्स देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये सबसे बाहर का पार्ट है जो कि है एपिकार्प। यहाँ पे बीच में येलो कलर का फ्लैशी थिक जूसी पार्ट दिख रहा है जो कि है मेसोकार्प, और ये एडिबल होता है जिसे हम खाते हैं। यहाँ पे सबसे लास्ट में दिख रहा है ब्लैक कलर का, जो डार्क ब्लैक कलर से मैंने बनाया है वो एंडोकार्प है, और ये काफ़ी हार्ड रहता है जिसके अंदर की सीड प्रेजेंट रहता है, ये बीच में सीड है। अब जब हम एक आम की गुठली को देखते हैं तो वो जो गुठली रहता है वो सीड नहीं है, उस गुठली के अंदर सीड प्रेजेंट रहता है। तो ये चीज़ याद रखना है, जो आम की गुठली है वो है एंडोकार्प, जिसके अंदर की सीड प्रेजेंट रहता है। तो ये तो पार्ट्स हो गए, हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कोकोनट का जो डायग्राम है। ये कोकोनट के डायग्राम में अगर बात करें तो इसके फ्रूट को भी ड्रूप कहा जाता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसे कि कहेंगे हम ये मेसोकार्प है। उसके बाद जब हम कोकोनट को तोड़ते हैं तो बहुत एक कड़ा सा पार्ट दिखता है, हार्ड पार्ट दिखता है डार्क ब्राउन कलर का। ये जो पार्ट है वो होता है एंडोकार्प, और जिस वाइट पार्ट को हम खाते हैं वो होता है एंडोस्पर्म। तो इसमें एडिबल पार्ट क्या हो गया कोकोनट के अंदर? एंडोस्पर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी कई बार पूछा गया है कि जो एडिबल पार्ट है कोकोनट का वो क्या है? एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे हमने दो डायग्राम देखे, डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा मैंगो और कोकोनट के डायग्राम से कि फ्रूट्स के क्या क्या पार्ट्स हैं, पेरिकार्प के क्या क्या पार्ट्स हैं, और सीड कहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गया। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है हमें कि जो दोनों मैंगो और कोकोनट है ना, ये कहाँ से डेवलप होते हैं? मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से ये दोनों के दोनों डेवलप होंगे। यहाँ पे मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी बोलने का ये मतलब हुआ कि इनका जो फ्लावर होगा उसमें एक ही कार्पल प्रेजेंट होगा, एक ही ओवरी होगा, और वो जो ओवरी होगा वो सुपीरियर होगा, और इनके अंदर एक ही सीड होते हैं, एक ही कार्पल है, एक ही ओवरी है, और एक ही सीड प्रेजेंट रहता है इनके अंदर। So both mango और coconut develop from monocarpellary superior ovaries and are one seeded। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे फ्रूट के बारे में इतना ही हमें देखना था, फ्रूट्स के क्या क्या टाइप्स हैं, क्या क्या उसका स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने समझा दी हैं। उम्मीद है आपको मेरा जो यहाँ पे नोट्स है और लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सीड के बारे में, सीड क्या है, उसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, मेरे नोट्स अच्छी तरह से आपको समझ में आते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।